अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 का मॉड्यूल नंबर 82 है। हम लोगों का इस बार जो पेपर आया CS 101 का, उसमें मॉड्यूल्स काफ़ी कम थे मिड टर्म में, और इसी वजह से फाइनल टर्म में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो गया इसका। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पहले कॉन्सेप्ट हैं हम उसको जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। जो हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं 82 से 108 तक जो हमारे मॉड्यूल हैं, और उसके बाद जो आगे का है वो भी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो 82 मॉड्यूल का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट प्रोटेक्शन एंड द क्योर्स। तो इसमें वो लिखता है कि पहली चीज़ है फायरवॉल। फायरवॉल हमारा क्या होता है, ये हम मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़ के आए थे कि ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो जो हम पहले पढ़ के आए थे उसको दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर हमारा लैपटॉप जो है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, हमारा पीसी कनेक्टेड है, हमारा ब्राउज़र ओपन है, तो आजकल इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट अगर आपका ऑन है तो कोई बंदा आपको आकर हैक कर सकता है, आपका डाटा एक्सेस कर सकता है लैपटॉप में या पीसी में या किसी भी जगह जो आपकी डिवाइस के साथ इंटरनेट कनेक्ट है। वो कहता है अगर आपके लैपटॉप में, पीसी में या फायरवॉल मौजूद है, तो अगर आपका ब्राउज़र ओपन है, इंटरनेट कनेक्ट है, तो जो फायरवॉल है ये प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को और आपके डाटा को कि कोई आकर इसको हैक कर ले। तो इसकी डेफिनेशन है, अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक इज़ टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द नेटवर्क यूजली विद अ प्रोग्राम कॉल्ड फायरवॉल। बस इसकी डेफिनेशन करनी है। और आगे इसकी अगली चीज़ आ रही है, इसमें लिखा हुआ है मास्कुरेडिंग एज अ पार्टी अदर देन वंस इटसेल्फ इज़ नोन एज स्पूफिंग। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है मास्कुरेडिंग, इसका मतलब होता है कि प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। ठीक है। स्पूफिंग होता है क्या है कि जो होता है फ्रॉडस्टर, वो आकर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है कि वो जो है वो आके आपका डाटा ख़राब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो आके आपका डाटा हार्म कर रहा होता है। तो जैसे पैरासाइट्स होते हैं, वैसे ही इसका हिसाब है कि आकर हमारा जो डाटा है उसको ख़राब करता है। ये कोई प्रिटेंड समवन एल्स करता है कि कोई और दिखाता है, सिमिलर या फेमिलियर वो चीज़ दिखा देता है हमें, लेकिन वो वैसा होता नहीं है जैसा वो अपने आप को सेफ शो कर रहा होता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वजह से ये आके हमारा जो है ना वो डाटा एक्सेस कर लेता है, हैक कर लेते हैं, किसी और से शेयर कर देते हैं। तो ये होता है स्पूफिंग। प्रिटेंड टू बी इस वर्ड का मीनिंग है, इसको ज़्यादा नहीं लेना। अगर नहीं आ रहा तो इसकी जगह प्रिटेंड टू बी लिख सकते हैं। एज अ पार्टी अदर देन वन सेल्फ इज़ नॉन एज स्पूफिंग। बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन करनी है। आगे जो करने वाली चीज़ है उसमें आई है स्पैम फिल्टर्स। आपने कभी जीमेल खोली हो तो उसमें एक लिखा होता है स्पैम। स्पैम के अंदर हमारी कुछ मेल्स आ रही होती हैं जो हमें शो नहीं होती इनबॉक्स में। स्पैम फिल्टर इधर ही लिखा हुआ है इसने कि विच आर फायरवॉल डिज़ाइन टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल। जो हमें ईमेल्स नहीं चाहिए होती उनको वो जो होता है वो अलग कर देता है। जो हम जिन लोगों से चैट कर रहे होते हैं या जिनको हम मेल सेंड कर रहे होते हैं, जिन लोगों से हम फेमिलियर होते हैं, उन लोगों को सिर्फ हम जो भेज रहे होते हैं चैट्स, वो इसके अंदर होती हैं इनबॉक्स में, बाकी नहीं होती। इसके होने का एक मतलब ये भी है कि स्पैम के अंदर जो हमारी मेल्स आती हैं उनके अंदर कोई वायरस होता है, या कोई बंदा जो है जिसे हम फेमिलियर नहीं है, जिसको हम नहीं जानते, वो हमें भेज रहा है वायरस या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे कंप्यूटर को हार्म कर रही होती है। तो ये फ़िल्टर खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो उसको जो है ना स्पैम में डाल देता है। आगे आ रहा है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर लिखता है कि अ सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूनिट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ क्लाइंट और अ सर्वर with the goal of shielding the client from adverse action of the server। तो इसकी ये डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि प्रॉक्सी सर्वर आप कह सकते हैं वीपीएन। जैसे भी चाइना में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं चलता, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीपीएन का यूज़ करते हैं और फिर भी उन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है ना वो डायरेक्ट किसी साइट या सर्वर को असेस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये आपको फिर भी अलाउ कर रहा होता है क्लाइंट और सर्वर को कि आप इसके बीच में जो है ना काम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा आ रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सबको ही पता है, क्योंकि हम पीछे मॉड्यूल में वायरस जहाँ हमने पढ़े थे, पहले पढ़ लिया। एंटीवायरस क्या होते हैं? जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे लैपटॉप में से, हमारे पीसी में से, या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो है वायरस को ख़त्म करता है। तो डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन network connection is called antivirus, which is used to detect and remove the presence of known virus and the other infections। तो ये अब इतना दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आ सकता है कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए ज़रूरी लिखा हुआ है कि आप लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया करें, जो न्यू अपडेट्स आती हैं उसको लें, क्योंकि अक्सर हमारे मोबाइल अपडेट हो रहे हैं, पीसी में अपडेट्स आ रही होती है, तो हमारी जो होती है सिक्योरिटी उसको इन्हेंस कर रही होती है। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स नीचे लिखे हुए हैं। दस अ वॉइस कंप्यूटर, वो कह रहा है किसी वॉइस कंप्यूटर यूज़र होता है जो अक्लमंद बंदा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खोलता स्पैम अनफेमिलियर सोर्सेज को जिनको वो नहीं जानता।
कि अगर आपको कोई आ रही है मेल यानी कि आपको आई और आप खोल के देख लें तो उसके अंदर वायरस हो सकता है, उसके अंदर कोई फिशिंग टैग लगा हो सकता है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। वो कहता है कि जो अच्छा या फिर अक्लमंद बंदा होता है जिसमें कंप्यूटर वाइजली यूज़ कर सकता है वो बिल्कुल नहीं खोलता। डज नॉट डाउनलोड सॉफ्टवेयर विदाउट फर्स्ट कन्फर्मिंग इट्स रिलेबिलिटी। वो कहता है कि अगर आपको नहीं पता कि ये ठीक है तो किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ना करें। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू पॉपअप्स। जब पॉपअप्स आ जाते हैं, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कोई ये दाएं से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, तो वो कहते हैं उसको ना खोलें जब तक आपको नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। आगे वो कह रहा है डज नॉट लीव अ पीसी कनेक्टेड टू द इंटरनेट व्हेन सच कनेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। वो कह रहा है जब आप कंप्यूटर या पीसी को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो अपना इंटरनेट बंद कर दें, उसको कनेक्ट करके ऐसे ना छोड़ें क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बाहर से कोई भी आकर आपका डाटा असेस कर सकता है। बस इस मॉड्यूल में ये करने वाली चीज़ें थी। आगे आ रहा है मॉड्यूल 83। 83 में आ रहा है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता क्या है? इंक्रिप्शन हम पहले पढ़ आए हों कि हम लोगों के कंप्यूटर में एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज वही समझता है। उसके अंदर आता है 0 और 1, ठीक है। तो इंक्रिप्शन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन इनटू अ कोड। के इंक्रिप्शन जो होता है, हम लोग जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं उसको इंक्रिप्ट कर देता है, उसका एक कोड बना देता है, स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि ताकि कोई और बंदा जो है वो हमारे डाटा को असेस ना कर सके, इसलिए उसकी कोडिंग होती है। आगे हम पढ़ते हैं तो आगे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो क्या लिखता है? HTTPS। HTTPS हम पहले पीछे पढ़ रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगर इसके साथ एस लग जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ एस लिखा हुआ है तो आप उस वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर है। उसके अंदर कोई भी आपको जो है ना हार्मफुल चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें आगे वो लिखता है कि HTTPS इज़ अ प्रोटोकॉल सिस्टम नाउन एज सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, इसमें वो कह रहा है जो एस है वो सिक्योर सॉकेट लेयर है, विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू नेटस्केप टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड द सर्वर। वही बात है कि वो सिक्योर है, उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, आप उसको जो है ना बगैर किसी टेंशन के जो है उसको असेस कर सकते हैं। आगे है पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक इंक्रिप्शन की वो डेफिनेशन लिखता है कि विच इन्वॉल्व टेक्निक बाय विच इंक्रिप्शन सिस्टम आर डिजाइंड सो दैट हैविंग नॉलेज अबाउट हाउ मैसेज आर इंक्रिप्टेड डो नॉट अलाउ वन टू डिक्रिप्ट मैसेज। जैसे कि हमने इंक्रिप्शन की डेफिनेशन देखी है ऊपर के, वो क्या कहता है कि इंक्रिप्शन होता है कि किसी कोई डाटा हम किसी को सेंड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ, आप मुझे कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो हम लोग चाहे यहाँ से लिख रहे होते हैं हाउ आर यू, तो यहाँ से मैसेज हाउ आर यू जा रहा होता है, जबकि हमारा पीसी या हमारा मोबाइल क्या करता है कि उसको कोड बना देता है। वो हाउ आर यू यहाँ से जा रहा होता है सिग्नल्स के जरिए, वो नेटवर्क ऐसे नहीं लेके जा रहा होता, उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, यानी उसकी कोडिंग कर दी जाती है। तो वो जब उधर जाता है, जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, अगर मैंने आपको सेंड किया आप तक मैसेज आएगा तो वहाँ जाकर वो मैसेज डी कोड हो जाएगा, और डी कोड होने के बाद आपको शो होगा कि इसमें लिखा हुआ था हाउ यू। अगर कोई और इसको दरमियान से जो है वो असेस कर लेता है तो उसको वो मैसेज वैसा शो नहीं होता। तो इसलिए वो यहाँ लिख रहा है कि पब्लिक की है कि जो होता है, जो डेस्टिनेशन होती है सिर्फ वही जो होती है वो जाके उसको इंक्रिप्ट कर सकती है, इंक्रिप्ट होता है, डी कोड कर देती है उसको, और इसके अलावा कोई बंदा इसको जो है ना देख नहीं सकता। तो इसकी ये डेफिनेशन आपने कर ली, नहीं तो आप इसको अपने ईजी वर्डिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पब्लिक इंक्रिप्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ टू वैल्यूज़। आगे कह रहा है कि जो इसकी वैल्यूज़ भी हैं टू, पब्लिक की इंक्रिप्शन की आगे से टू वैल्यूज, एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। इसमें पब्लिक की आप कह सकते हैं कि मैं हूँ, जो मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की आप लोग हैं कि आपको मैसेज आया है। तो इसके बाद इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ तो वो इनक्रिप्ट होकर आप तक आया है, ठीक है। जब वो मैसेज आप तक आएगा तो वो डिक्रिप्ट होगा, यानी कि उसका कोड जो है आपके पास जाकर दोबारा जुड़ेगा, तो फिर आपको मैसेज शुरू होगा कि इसने मैसेज लिखा था कि हाउ आर यू। तो आगे चलते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है कि आई होप के ऊपर वाला आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, यहाँ से वो कोड बन के आप तक आएगी, जब आप तक पहुँच जाएगा तो दोबारा वो मैसेज जुड़ेगा और फिर आपको शो होगा कि ये मैसेज लिखा हुआ था। इसके अलावा इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, आगे आ रहा है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ इसलिए बनाई गई हैं, मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। वन अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज़ टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट इंटरनेट साइट्स आर कॉल्ड certificate authorities whose task is to maintain accurate list of parties and then public key। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका इशू हो भी जाता है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो इस चीज़ को मेंटेन कर रही होती हैं। उनका काम ये होता है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कोई बंदा ले ना ले। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इनक्रिप्ट कर लिया होता है सब कुछ। अगर आप कभी अपना व्हाट्सएप खोल के देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट, कि हमारा चैट बाहर से कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो आगे इसका जो नीचे बना हुआ है ना ये चार्ट, इसको देखें आपको इसका ज़्यादा अच्छा समझ आएगा सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। कि यहाँ पे उसने 3 बंदे दिए हुए हैं, एलिस, कैरल और यहाँ पे क्या बॉब। तो वो कहता है कि एलिस और कैरल ने मैसेज सेंड किया बॉब को अलग अलग किया, इनक्रिप्टेड मैसेजेस बॉब को जा रहे हैं और उसको ये मैसेज मिल गए हैं।
तो उसको मैसेज मिल गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एलिस जो है उसने मैसेज सेंड किया बॉब को, ठीक है। वो कह रहा है कि एलिस होल्ड कर रही है पब्लिक की, या एलिस होल्ड कर रहा है, मुझे नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो है वो कह रहा है कि इनक्रिप्टेड मैसेज वो सेंड कर रहा है बॉब को, ठीक है। उसने सेंड तो कर दिया मैसेज, बीच में जो कैरल है ये क्या चाह रहा है कि वो उसका मैसेज असेस कर ले या पता लग गया उसे, वो हैक करे कि उसके मैसेज में लिखा क्या हुआ है। तो वो कह रहा है कि इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि ये लोग हैक नहीं कर सकते कि उसके बीच में क्या लिखा हुआ है। तो ये वाली जो टेंशन है इसमें से ख़त्म ही हो जाती है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं वही है, इसमें आ जाता है मेकिंग श्योर दैट द ऑथर ऑफ अ मैसेज इज़ इन फैक्ट द पार्टी टू क्लेम टू बी, कि ऑथेंटिक मैसेज है, लिखा जैसे है वैसे ही उस तक पहुंचा है, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये आ जाती है कि जब हम किसी बैंक को चेक देते हैं, चेक अगर मैंने आपको साइन करके दी है, अगर मेरे सिग्नेचर उसके ऊपर हुए हैं तो बैंक आपको जो है ना उसमें से पैसे देगा, कि अगर मेरे जो है ना वो ऑथेंटिक सिग्नेचर करके दिया, मेरे रियल सिग्नेचर मैंने उस पर किए हुए हैं। तो इसमें वो ये लिखता है कि इन दिस मैनर द होल्डर ऑफ द प्राइवेट की कैन प्रोड्यूस अ बिट पैटर्न कॉल द डिजिटल सिग्नेचर। वो पहले हमने पढ़ लिया कि इसको सिर्फ आती है बिट पैटर्न, यानी 0 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ आती है, जो बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है। उसमें कहता है दैट ओनली दैट पार्टी नोज हाउ टू प्रोड्यूस। वो कहता है कि जो प्राइवेट की है हमारी, यानी कि मैंने आपको सेंड किया है प्राइवेट की, आप तक है, आप लोग जो डेस्टिनेशन है वो प्राइवेट की है, सिर्फ वहाँ जाके ही वो मैसेज डिक्रिप्ट होता है, उसी को पता है कि वो कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे वो जो 0 1 की बाइनरी लैंग्वेज है वो कैसे एक मैसेज में जो है वो कन्वर्ट होगी। आगे आ रहा है हमारा मॉड्यूल 84। मॉड्यूल 84 में वो बता रहा है कि लीगल अप्रोचेस टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसमें आ जाता है कि इन्हांसिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम इज़ टू अप्लाई द लीगल रेमेडीज़। वो कह रहा है कि लीगल रेमेडीज़ लगाएं, सिक्योरिटी इन्हांसिंग होता है कि अपडेट्स आ रही हैं अपडेट करें और अपना जो कंप्यूटर है उसको सिक्योर करें। उसके बाद है डिफाइनिंग व्हाट इज़ लीगल और व्हाट इज़ इलीगल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कह रहा है कि इसमें डिफ़र करें कि जो लीगल है और इलीगल क्या है। कुछ कंट्रीज़ में कुछ साइट्स या कुछ काम जो है वो लीगल हैं और कुछ में वो इलीगल हैं। आगे कह रहा है कि इलीगल एक्शंस में लीड टू पनिशमेंट, के जो इलीगल काम करते हैं उनको पनिशमेंट दें। आगे उसमें लिख रहा है टू इश्यूज़ का यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि वो मसले हैं जो हल हो नहीं सकते, ठीक है। उसमें आ रहा है कि मेकिंग एन एक्शन इलीगल डज नॉट स्टॉप द एक्शन, कि अगर आप इधर कोई काम कर रहे हैं वो इलीगल भी है तो आप उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं तो स्टॉप नहीं कर सकते आप उसको। इंटरनेशनल लॉ इलीगल इन वन कंट्री और लीगल इन वन कंट्री। वो कह रहा है कि एक कंट्री में काम लीगल है और दूसरी में वो इलीगल है, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ में मसला है कि आप जो है ना इसका कोई हल नहीं निकाल सकते कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और जो यूके में है वो काम नहीं हो रहा है, या यूके में हो रहा है पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो ये एक मसला है। तो इसके बाद वो कह रहा है यूएस कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट पास कब हुआ था 1984 में। ये एमसीक्यू के हिसाब से याद रखने, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। हैज़ बीन रिवाइज मैनी टाइम्स, बहुत टाइम इसको रिवाइज करवा दिया गया। और वो किसके बारे में कवर्स क्या कर रहा था, वॉर्मर वायरसेस वगैरह को, तो थेफ्ट कर ऑफ इन्फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन जो चोरी कर रहे हैं, मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स आर कवर्ड एनी थिंग ऑफ वैल्यू, कि जो भी वैल्यूएबल थिंग है, जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं या हमारी प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो शेयर कर देते हैं लोग, या उसको हैक कर रहे हैं, हैक करके आगे उसकी शेयरिंग हो रही है और वायरल हो रही हैं चीज़ें, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि वैल्यूएबल थिंग तो होती हैं हमारे लिए जो वो लोग हैक करके दे देते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है ना एक्ट ये पास हुआ था कि उन लोगों को सजा दी जाए। आगे लिखा है यूएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट ECPA, ये MCQ के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने एब्रीविएशन याद रखनी है। एम्प्लॉयर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये याद रखना है। राइट्स टू लुक इनटू द कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर हम किसी कंपनी में काम करें तो हमारी कंपनी का जो बॉस है जिसके पास हम एम्प्लॉय हैं, वो ये राइट रखता है कि वो हमारी कम्युनिकेशन देख सकता है कि हम ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हैं, कंपनी में लोगों के साथ क्या बातें हो रही हैं, उसके पास ये राइट है। इलीगल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू मेक अवेलेबल टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि PTCL है, वो उस हम उससे नेटवर्क ले रहे हैं, हम उससे नेट ले रहे हैं, ठीक है, हम यूज़ भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं उसकी कंपनी वाले, लेकिन उनके पास ये राइट नहीं है कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन आगे किसी को दे दें, हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करें। आगे आ रहे हैं एम्प्लॉयर्स कैन असेस इन्फॉर्मेशन स्पेशली व्हेन द इक्विपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज़ यूज्ड। वो क्या, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कंपनी वाले कोई लैपटॉप देते हैं कि आप हमारा लैपटॉप यूज़ करें, उसी के अंदर इन्फॉर्मेशन रखें, ठीक है। अगर हम अपना लैपटॉप लेके उसके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत हमें पड़ रही है, अगर हम ले लेते हैं और अगर हमें उनसे इजाज़त नहीं है, तो ये हमारा काम गलत है, ये इलीगल हो जाएगा। अगर हमें कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप अपना लैपटॉप लाएँ, इस पर काम करें, तो ये लीगल है, ठीक है, वो लीगल है। अगर आप खुद ही उस पर करने लग जाएंगे, आप उनका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो इलीगल है, इसके ऊपर आपके ऊपर जो है ना पनिशमेंट हो सकती है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ नेशनल असम्बली ने पास किया था
2016 में, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ 10 ईयर्स, आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है अगर ऑफेंडर होता है, क्राइम करने वाला जो मुजरिम होता है। वो कहता है अगर इसने ये काम कर दिया तो उसको 10 साल सज़ा होगी, अगर वो दोबारा से करेगा तो उसको फिर 20 साल की सज़ा होगी। तो इसने कवर क्या क्या कर लिया था कि हैकिंग जो कर रहे हैं वो फिशिंग या फिशिंग जो भी कहते हैं इसको, लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पीछे वाली दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैं फिशिंग कहती हूँ इसको भी, जो कर रहे हैं मालवेयर, उसके बाद हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि क्या होती हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया और हमें इतना नॉलेज है। वो कहते हैं कि जो जो बंदे ये काम कर रहे हैं उनको भी जो है ना वो पकड़ा जाएगा, उनको भी सज़ा दी जाएगी। आगे पाकिस्तान एप्लीकेबल सिक्योरिटी एक्ट्स, ये एक्ट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस 2007, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 और 2008, ये आपने सारे याद कर लेने। अभी इतना पढ़ के मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगी, ऑलरेडी बहुत लंबी होगी है। तो आगे कोशिश होगी कि ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ वीडियोस लंबी बने क्योंकि टाइम थोड़ा है और वीडियोस को कवर करना है, लेक्चर्स को कवर करना है, ताकि जो है हमारी फाइनल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।